गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.2 गुणनखंड फैक्टर का मैं बेसिक लेके आया हूं। 12.3 का इसमें क्या दिया है कि बेसिक दो तरह से दिया है, एक बहुपद का एक पदी से विभाजन और दूसरा क्या है वैकल्पिक विधि। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक पदी विभाजन से मैं सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, पहला विधि से, फर्स्ट विधि से। ठीक है, फर्स्ट विधि में क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या दिया 6x³ दिया है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, यहां पे पहले सवाल लिख लेते हैं 6x³ प्लस 2x² भागा कितना दिया है 2x, हमने सवाल लिख लिया पहले। अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा बराबर, यहां पे 2 गुणे 3 गुणे यक्स और गुणे यक्स और गुणे यक्स 3 बार लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस 2 गुणे यक्स गुणे यक्स करेंगे, अब भागा कितना है हमारा 2x है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अभी आप देख लीजिए यहां पे कितना कॉमन हो सकता है, कितना कॉमन हो सकता है, तो कॉमन में क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे 2 हो जाएगा, एक तो 2 इसमें भी है, इसमें भी हो गया, फिर x कितना है 2 है, तो हम 2x को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब 2x बाहर ले गए तो अभी आपका अंदर कितना बचा, अब बच गया कितना 3x बच गया। ठीक है, अब प्लस कितना बच गया प्लस 1 बच गया, डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 2x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा एक कॉमन हो गया, तो अब देख लीजिए यहां पे बराबर ये क्या हो जाएगा, अब इस तरह से लिख लीजिए 2 इंटू यक्स कोष्टक में 3x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पूरे के 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये 2x से 2x से कट गया है। ठीक है, अब जो है बराबर कितना बच गया x 3x बच गया, यहां पे क्या होगा x बच गया इसका, कोष्टक में 3x प्लस 1 बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स पहला जो विधि है एक बहुपद का एक बहुपद से विभाजन, मीन्स इसका ये हो गया कि कोई भी सवाल दिया रहे उसका पहले हम गुणनखंड करते हैं, मतलब इसको तोड़ लेते हैं, फिर जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर निकालने के बाद हम क्या कर लेते हैं वहां पे उसका भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना जो है एक पद का एक पदी से विभाजन हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा विधि लेके आते हैं, क्या है वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि मैं आपको नीचे समझा देता हूं। वैकल्पिक विधि जो है बहुत इजी है। ठीक है, चलते हैं यहां पे मैं लाल मार दिया, यहां पे लिखता हूं दूसरा पॉइंट क्या दिखा है वैकल्पिक विधि। ठीक है, वैकल्पिक विधि। ठीक, अब यहां पे हम इसका वैकल्पिक विधि करते हैं, सवाल लिख लेते हैं 6x³ प्लस कितना हो गया 2x² भागा कितना हो गया 2x। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको किस रूप में लिखते हैं, अब इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, 6x³ डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 2x प्लस 2x² डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 2x लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से हम अलग अलग लिख लेंगे बराबर। अब यहां पे देख लीजिए यहां पे 2x है तो एक कट जाएगा 2x, तो यहां कितना बच जाएगा हमारा x कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3, यहां कितना हो गया यहां पे 3 हो गया, फिर यहां पे कितना बच जाएगा x²। ठीक है, अब प्लस यहां से 2x से 2x कट गया, कितना बच गया यहां पे x बच गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लीजिए बराबर यहां पे x कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके सवाल में भी आपको सॉल्यूशन देने के लिए दो तरह से ये पूछेगा कि एक बहुपद विधि से इसको हल करिए और वैकल्पिक विधि से हल करिए, सवाल में दिया है, इसलिए मैं बेसिक आपको समझा दिया हूं कि ये सवाल रहेगा तो जो 6x³ रहेगा इसको हम क्या करते हैं, हम इसको संक्षिप्त रूप में डिवाइड कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और गुणनखंड करने के बाद कॉमन कर लेते हैं, फिर 2x से हम जो उसका भाग रहेगा उससे भाग दे देंगे और यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब दोनों विधि से सवाल आपको सोल्व करना होगा तो आपका आंसर एक ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे यक्स, यहाँ पे क्या है यक्स
कॉमन x है 3x प्लस 1 और यहां पे भी 3x प्लस 1 कॉमन 3x प्लस 1 आया, ये हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश की, मैंने ये आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान, जय मां सरस्वती।